मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आइए शुरू करें, पूरा वीडियो देखें और समझने का प्रयास करें। एक समय की बात है, बुद्ध के शिष्यों ने उनसे यह पूछा, भगवान, हमें अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें? कैसे अपने मन को शांत रखें और स्थितियों का सामना करें? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सीखना कठिन है, परंतु यह संभव है। मन को नियंत्रित करने का राज मेरी एक कहानी से समझते हैं। बुद्ध ने एक दिन अपने शिष्यों को एक सुंदर बाग में ले जाया, जहां अनेक प्रकार के फूल थे। वहां एक युवक बैठा हुआ था, जो अपनी दोनों हाथों में एक सुंदर फूल था। बुद्ध ने शिष्यों से पूछा, क्या तुमने इस युवक के हाथ में देखा है? शिष्यों ने उत्तर दिया, हाँ भगवान, उसके हाथों में एक सुंदर फूल है। बुद्ध ने कहा, इसका सीधा अर्थ है कि हमें अपनी भावनाओं को भी जैसे यह युवक कर रहा है, वैसे ही नियंत्रित करना चाहिए। उन्होंने फिर जारी रखा, इस युवक के हाथ में फूल होने के बावजूद वह उस फूल को दबा नहीं रहा है, उसे तो सिर्फ महक रहा है। हमें भी अपनी भावनाओं को बाहर नहीं निकालना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें नियंत्रित करना चाहिए, ताकि हमें और दूसरों को हानि ना हो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भावनाएं हमारी शक्ति होती हैं, लेकिन हमें उन्हें सही दिशा में चलाना आता हो, ताकि हम सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकें। इसके लिए ध्यान और साधना की आवश्यकता है, जिससे हम अपनी भावनाओं को सही तरीके से संयमित कर सकें। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह बताती है कि भावनाओं को नियंत्रित करना एक अभ्यास है, जो सीखने और साधने से ही संभव है। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में स्पष्ट किया कि मन को शांति की दिशा में मोड़ने के लिए हमें ध्यान और समझदारी की आवश्यकता है। भावनाएं हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, और जब हम इन्हें सही तरीके से नियंत्रित करते हैं, तो हम अधिक शांत, सकारात्मक और संतुलित जीवन जी सकते हैं। यह एक दैहिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वस्थता की दिशा में हमें मदद करता है। बुद्ध की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने भावनाओं को सही रूप से नियंत्रित करने के लिए किसी विशेष स्थिति में नहीं, बल्कि अपने दैनिक जीवन में समर्थ होना चाहिए। इस कठिनाइयों भरे जीवन में भावनाओं को सही तरीके से नियंत्रित करके हम आत्मसमर्पण, संयम और सामंजस्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें ध्यान, आत्म जागरूकता और मित्रता की आवश्यकता होती है, ताकि हम अपने भावनाओं को सबके साथ साझा करके उन्हें आत्म समझदारी की दिशा में मोड़ सकें। इस प्रकार गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे सुख और शांति का मार्ग हमें अपनी भावनाओं को सही तरीके से नियंत्रित करके ही मिलता है। बुद्ध की इस शिक्षा को अपनाने के लिए हमें नियमित ध्यान और धार्मिक अभ्यास का पालन करना चाहिए। यहाँ कुछ अन्य उपाय हैं जो हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। ध्यान और योग। ध्यान और योग के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और भावनाओं को नियंत्रित करने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान में रहकर हम अपनी आत्मा को पहचान सकते हैं और अंतर मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग और साधु संग। अच्छे और सकारात्मक वातावरण में रहकर हम अपनी भावनाओं को सुधार सकते हैं। सत्संग और साधु संग में रहना हमें सच्चे मार्ग पर चलने में मदद कर सकता है। मैत्री और करुणा। दूसरों के साथ मैत्री और करुणा बनाए रखना भी हमें भावनाओं को सही दिशा में ले जाने में सहायक हो सकता है। दूसरों की सहायता करना और उनके साथ सामंजस्य बनाए रखना हमारे मन को प्रसन्न कर सकता है। शिक्षा और ज्ञान। ज्ञान और शिक्षा से हम अपने जीवन को समझ सकते हैं और अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। जब हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तो भावनाएं स्वतंत्रता से नियंत्रित होने लगती हैं। गौतम बुद्ध की यह उपदेश भरी कहानी हमें यह सिखाती है कि भावनाओं को सही तरीके से नियंत्रित करना हमारे जीवन को सकारात्मक और शांतिपूर्ण बनाए रख सकता है। इसके लिए स्वाध्याय, ध्यान और सच्ची शिक्षा का मार्गदर्शन करना महत्वपूर्ण है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हमें अपनी भावनाओं को सही तरीके से नियंत्रित करने के लिए अपने आत्मविकास को महत्वपूर्ण मानना चाहिए। स्वीकृति और अपनी असफलता का सामना। अपनी भूलों को स्वीकार करना और असफलता का सामना करना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। यह हमें सीखने और सुधारने का अवसर देता है और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। धैर्य और सहिष्णुता। जब हम धैर्य और सहिष्णुता बनाए रखते हैं, तो हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सफल होते हैं। इससे हम अधिक समझदार, संतुलित और सकारात्मक बनते हैं। स्वास्थ्य और योग।
नियमित योगाभ्यास और स्वस्थ जीवन शैली भी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। योग और प्राणायाम से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायक होता है। स्वतंत्रता और आत्मनिगरानी। हमें अपनी भावनाओं को सही तरीके से नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्रता और आत्मनिगरानी बनाए रखनी चाहिए। यह हमें अपने मन की गतिविधियों को समझने में मदद करता है और उन्हें संरचित रूप से नियंत्रित करने में सहायक होता है। संगीत और कला। संगीत, कला और साहित्य का सानिध्य भी भावनाओं को व्यक्त करने का एक सुंदर तरीका है और इससे हम अपनी भावनाओं को सही रूप से व्यक्त कर सकते हैं। दया और सेवा। दूसरों की मदद करना और सेवा में योगदान देना भी भावनाओं को संतुलित बनाए रखने में मदद कर सकता है। दया भावना और सामाजिक सेवा में लगन से हम अपनी भावनाओं को सकारात्मक रूप में प्रकट करते हैं। साथियों से समर्थन। अगर हम किसी समस्या का सामना कर रहे हैं जिसमें भावनाओं को नियंत्रित करना कठिन लग रहा है, तो हमें अपने साथियों से सहारा लेना चाहिए। सहानुभूति और समर्थन से हम अपनी मुश्किलें साझा कर सकते हैं और सही मार्ग पर रह सकते हैं। ध्यान और मौन। ध्यान और मौन प्रयोग भी मन को स्थिर करने और भावनाओं को नियंत्रित करने का अच्छा तरीका हो सकता है। ध्यान में रहकर और ध्यानपूर्वक श्वास प्रश्वास पर ध्यान करके हम अपनी आत्मा को महसूस कर सकते हैं और मौन से हम अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं। स्वाध्याय और आत्म मुलाकात। आत्मानुशीलन, स्वाध्याय और आत्म मुलाकात का समय निकालना भी अच्छा होता है। यह हमें अपने आत्मसमर्पण की दिशा में मदद करता है और अपनी भावनाओं को सच्चाई से देखने का अवसर देता है। सकारात्मक विचारधारा। हमें सकारात्मक विचारधारा बनाए रखना चाहिए। सकारात्मक सोच हमें आत्म सुधारना की दिशा में मदद करती है और हमें आत्मसमर्पण में बढ़ने में सहायक होती है। प्रतिदिन का अभ्यास। अंत में यह महत्वपूर्ण है कि हम इन तकनीकों का नियमित रूप से अभ्यास करें। दिनचर्या में ध्यान, योग और सकारात्मक आत्म प्रेरणा का समय निकालना हमें भावनाओं को संतुलित बनाए रखने में मदद करेगा। स्वतंत्रता से जुड़े निर्णय। हमें अपने जीवन में स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहिए। जब हम स्वतंत्रता से जुड़े निर्णय लेते हैं तो हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और सही दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। अपनी सीमाओं को समझना। हमें अपनी सीमाओं को समझना चाहिए और उनके अनुसार चलना चाहिए। जब हम अपनी सीमाओं को समझते हैं तो हम भावनाओं को सही तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं और संतुलित जीवन जी सकते हैं। कृतज्ञता और सभ्यता। हमें धन्यवादी और सभ्यता में रहना चाहिए। कृतज्ञता और सभ्यता भावना के साथ हम अपने आत्मा को सुधार सकते हैं और अपनी भावनाओं को सकारात्मक बना सकते हैं। सुप्रभात और संध्या आराधना। अपने दिन की शुरुआत और समापन में ध्यान और आराधना का समय निकालना चाहिए। सुप्रभात और संध्या की आराधना से हम अपनी भावनाओं को संतुलित कर सकते हैं और चिंता रहित जीवन जी सकते हैं। प्रतिदिन का समीक्षण। हमें अपने दिन का समीक्षण करना चाहिए और उसमें सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। यह हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में बने रहने में मदद कर सकता है और भावनाओं को संतुलित बनाए रखने में सहायक होता है। इन उपायों को अपनाने से हम अपनी भावनाओं को सही दिशा में ले जा सकते हैं और अपने जीवन को एक सकारात्मक और सुखमय दृष्टिकोण से देख सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जीवन को संतुलित बनाए रखने के लिए हमें अपनी भावनाओं को सही तरीके से प्रबंधित करना चाहिए। इन उपायों को अपनाकर हम गौतम बुद्ध की सिखाई गई भावना नियंत्रण की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इन तकनीकों को नियमित रूप से अपनाने से हम सच्चे सुख और शांति की अनुभूति कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आइए मिलते हैं अगले वीडियो पर।